This conference will now be recorded. ठीक है। ओके, देखो अनिरुद्ध, आज हम लोग करने वाले हैं डोमेन निकालना। ठीक है, डोमेन कैसे फाइंड करना है, डोमेन और रेंज ये अपन कर रहे थे। तो कल की क्लास में तो ए और बी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है जी आज आपको करना है क्वेश्चन नंबर सी। फाइन सर, इसमें x की वैल्यू में x -2 और 3 नहीं होगा। हाँ, कौन सा वाला? x सी वाला ना, सी वाला। हाँ, c वाला। हाँ r ठीक है, ठीक। -2 -3। हाँ ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सी कैसे बनाना है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, हाँ जी। डोमेन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये समझ में आ गया आपको। ओके, वेरी गुड। देन ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2.13 का ये भी कर लिए थे। ये नहीं आंसर हुआ क्या था। होता? ये हो गया था ना, आंसर क्या होता है इसका? डोमेन निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है लेकिन? सर क्या r चीज है? r <2, r <2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। हाँ जी, ग्रेटर लेकिन देन और यहाँ इक्वल, पॉजिटिव पूछा है, इसीलिए क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 2। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हट जाएगा, x मोर देन 2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? अभी क्वेश्चन नंबर बी बनाना है आपको। बी बनाने के लिए आपको क्या करना है, अभी बता सकते हो? बी के लिए कुछ आइडिया है? अब देखो, रूट के अंदर की चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ भी वही कंडीशन है, आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। y के लिए पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होगा कि दिस मस्ट बी मोर देन 0। लेस देन इक्वल टू -2। हाँ, x लेस देन इक्वल्स टू -2। इसका रूल ये है, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। पहले आप दोनों को इक्वेट करो 0 के, आपको 2 पॉइंट मिलने वाला है, एक -4 मिलने वाला है, +2 मिलने वाला है। दिखा आपको? हाँ 2 से आगे कुछ भी वैल्यू रखो, 2 से आगे वैल्यू रखोगे, इस फैक्टर का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये ऑल्टरनेट -4। हाँ, -4 से 2 के बीच में आप जब x रखोगे, तभी जो है वो y की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसीलिए आपका जो डोमेन होगा वो ये होगा। जी, डोमेन का आंसर समझ में आ रहा है? लिखना कैसे? आ रहा है। गुड। तो चलिए, ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है आपको तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर ये पढ़िए, एग्जाम्पल 2.14। Function of x is equals to y is equals to Read the, 2x plus 1. Find the range when इसका तो domain आप is बना equals लोगे, to, बन रेंज जाएगा। बना लोगे आप x रख के। बस हाँ, ये बन जाएगा। ध्यान रखना कि ओके, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, तो ये आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। ठीक है, रेंज ऐसे लिखने आना चाहिए। ओके, व्हाट अबाउट 2.15? x plus 2.15 f of x is equals to x plus 3, x greater than 0 less than equal to -4। ओके, क्या हो सकता है बताइए? ये होगा सर 0 रेंज बताना। 3 पहले 3। बताओ, डोमेन लिखा है इसका? डोमेन लिखा है कि नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में? पहले बताओ, डोमेन दिया है कि नहीं दिया है? डोमेन ऑफ एफ क्या दिया हुआ है? डोमेन दिया है सर 0 से 4। ठीक है, रेंज निकालना है। अब 0 से 4 कुछ भी रखो, रेंज क्या आएगा?
रेंज आएगा सर 3 से लेके 7 के बीच में। +3 हो जाएगा इसी में। हाँ जी वेरी गुड, बढ़िया आंसर दे रहे हो। सर, ये जो ब्रैकेट आपने बनाया है इसका मतलब क्या है? क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये जो इंटरवल लिखा है ना आपने, इसको ब्रैकेट से हाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही मतलब है। चाहे तो ऐसे ठीक करके लिख सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट से भी लिख सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ब्रैकेट एक्चुअली क्या है, आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा नहीं ना, जी वहां पे सब ब्रैकेट्स और ये वो बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो वहां पे हैं, और आपने मुझे बताया नहीं पहले। कोई बात जी नहीं, ठीक है, जहां जहां पे जो चीज आएगी वो आप करते रहेंगे। तो जब भी कभी जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका एक पूरा डिटेल इसीलिए बताना चाहिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, सिर्फ क्या पढ़ना है वो जरूरी नहीं, ठीक है। जी सर। ओके, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। एक्सरसाइज 2.16 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। f of x is equals to x square, x less than equal to -3, x greater than equal to -3, x less than equal to 3। ओके, तो इसकी बताओ वैल्यू क्या होगा, रेंज क्या होगा। हम्म 9 0 हम्म 9 4 1 0। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है। -3 क्लोज ब्रैकेट -3 3। गुड। डोमेन है आपका -3 से 3 है, ये आपका डोमेन है। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, -3 रेंज से होगा लेकर सर 3 तक, सबका स्क्वायर निकालना आप, क्या होगा इनका स्क्वायर क्या होगा। 0 to 9। बढ़िया, यही समझ में आ रहा है। हाँ जी ठीक है, गुड, बढ़िया कर रहे हो। देन इसके आगे आपको बताना है कि एक्सरसाइज सॉल्व करना है और डोमेन और रेंज पे ही आपको काम करना है, ठीक है। आज का यही टॉपिक है, डोमेन और रेंज। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के डोमेन बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो, डोमेन। यहाँ एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, डोमेन बोलो पहले नंबर का। डोमेन सर R है। सेकंड का बोलो। सेकंड का डोमेन, इसका डोमेन भी R है। थर्ड का। सर थर्ड का R में बोलिए। इंफिनिटी आता है क्या? हाँ, R में इंफिनिटी आता है क्या? आर में इंफिनिटी। हाँ हाँ आता है ना, -इनफिनाइट से +इनफिनाइट आता है। अच्छा। हम्म 3 भी R है सर। थर्ड वाले का, बी का बताओ, बी का बताओ। B का सर हम्म x R -1/3। नहीं, x R आएगा, क्योंकि अगर ये 1/3 भी होता है हम्म तो भी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। इनफाइनाइट वैल्यू तो R होता है, इनफाइनाइट वैल्यू क्या होता है, R में आता है। आर में आता है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू सर ये यहाँ क्या आ सकता है ये बताइए, बी का जो फर्स्ट है उसमें क्या रख सकते हो आप। R रख सकते हैं सर। 0 नहीं आर आ रख सकता, सकते हो, भी आ सकता है। हाँ 0 भी आ आर सकता नहीं है रख सकते ना आप, 1/3 नहीं रख सकते। सर। 1/3 अगर रखा तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता 1/3 ही है। तो इसीलिए तो नहीं रख सकते बोल रहा हूँ ना। नहीं सर, अगर 1/3 इन्फिनिटी है तो वो तो रियल नंबर्स में हाँ, ही आता है, तो क्यों नहीं रख सकते? अच्छा, ये डोमेन में, अच्छा आप ये बोल रहे हो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्स जो है, कि रियल नंबर बिलोंग करता है इसीलिए रखेंगे, ये बोल रहे हो तुम। हाँ क्या डाउट ये है ना तुम्हारा कि यहाँ ये लिखा हुआ है तो क्यों नहीं रख सकते बोल के। हाँ हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि x बिलोंग टू रियल नंबर का मतलब होता है कि आपको जो चूज करना है डोमेन वो रियल नंबर में से चूज करना है, इसका मतलब ये है।
अब डोमेन का मतलब होता है कि जिसको रखने से एक डेफिनेट वैल्यू आए। तो 3x माइनस 1 को 0 के बराबर करो, देखो x की वैल्यू 1/3 आ रहा है। ठीक है तो ठीक है। इसीलिए डोमेन जो है उसमें डोमेन को आप लिखोगे क्या, रियल नंबर माइनस 1/3 लिखोगे। इसका बताइए ठीक है, मतलब सेकंड का। वैल्यू आना चाहिए। हाँ सेकंड का सर बताइए। r माइनस 1/4 और 5, r चलो माइनस 1/4 -1/4 और 5 डिलीट हो जाएगा। थर्ड का बताइए। थर्ड फोर्थ तो बन जाएगा और आपसे। सी बताइए, सी का आंसर बताओ। c का सर x माइनस 6 शुड बी मोर देन 0। माइनस नहीं हो सकता ना, तो x तो शुड बी इसलिए लेस देन इक्वल टू -6 नॉट माइनस यार, +6। +6। x जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, तभी तो जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगा। देख के बताओ ना, यहाँ पे x क्या होना चाहिए। x सर ये ये आयोटा नहीं हो सकता है ना, माइनस आयोटा तो भूल नेगेटिव रूट के अंदर जाओ, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव में क्या नहीं हो सकता, -7 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ ग्रेटर देन, ये समझ में आ रहा है आपको इंटरवल। हाँ x कहाँ हाँ होना चाहिए, -7 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे 3x + 5 को क्या कर दो, मोर देन 0 ले लो। 5/3। यस, तो -5/3 से ऊपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। डी का हाँ आंसर, डी का आंसर बताइए। d का आंसर सर वेविकर मेथड यूज 3 करना है और आपको 5, अभी। 3 और 3 5 और नहीं 5 भैया, नहीं हो रूट में है वो, रूट में है, रूट में है, और 2 फैक्टर है। ठीक है, वेविकर मेथड यूज करना पड़ेगा। वेविकर मेथड अभी बताया ना आपको। पहले दोनों को 0 के बराबर करो। ठीक है। एक 3 बार 3 5 आया, एक बार 5 आया। 5 से ऊपर रखोगे पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, देख लो। हाँ 3 से 5 के बीच में रखोगे तभी नेगेटिव आएगा, लेकिन देखो रूट के अंदर नेगेटिव रख नहीं सकते, तो रखोगे क्या फिर। r इक्वल्स टू -∞ to 3 यूनियन हम्म 5 to तो 3 तो रख infinity। सकते हैं, क्लोज इंटरवल रहेगा, और इधर हाँ 5 भी क्लोज इंटरवल रहेगा, इधर इन्फिनाइट रहेगा। ये ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, सेकंड का बताओ। सेकंड का आएगा सर इसमें -5 3 से ऊपर रखो पॉजिटिव। ठीक है, माइनस आ रहा है इन्फिनिटी से -5 हम्म और 3 से इंफिनिटी। ठीक है, बढ़िया, वेल डन, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। अभी बताओ, थर्ड का आंसर बताओ। सर अब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दो दिख चीज रहा। है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तुमको। अच्छा आप दिखा, आप दिखा। देखो देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो आपका रूट में है नंबर, एक्सप्रेशन कहाँ पे है, रूट में है। एक्सप्रेशन आपका रूट में है, और साथ में डिनोमिनेटर में भी है। तो दोनों चीज एक साथ अप्लाई होगा। पहला चीज अप्लाई कर रहे हैं रूट वाली चीज, कि रूट की चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो उसका इलाज क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, वेविकर मेथड यूज करोगे। पॉजिटिव -3 के ऊपर कुछ भी नंबर रखो, ये क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। -3 से ज्यादा पॉजिटिव आएगा सर। ये भी पॉजिटिव आएगा। हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का एरिया क्या है, -∞ से -7 -3 से इंफिनिटी। लेकिन एक और चीज है कि 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। दूसरी चीज ये है, तो 0 नहीं हो सकता मतलब x क्या क्या नहीं हो सकता, एक -7 नहीं हो सकता, एक -3 नहीं हो सकता, ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल होगा। एग्जैक्टली तो ये तुम्हारा चला जाएगा -∞ से -7 ओपन इंटरवल, यूनियन ले लो -3 से पॉजिटिव इन्फिनाइट। यहाँ तक आ गया समझ में। आ गया। गुड, अभी बताओ सेकंड बन जाएगा, सॉरी थर्ड, थर्ड का फोर्थ बन जाएगा। दिखाइए सर। ये फोर्थ दिख रहा है ना। नहीं सर ये करना पड़ेगा, ये तो अभी दिख अच्छे रहा है से यार, समझ में। स्लो चल रहा है अब क्या ये नेट। नहीं सर समझ दिख रहा है, नेट भी ठीक चल रहा है पर थोड़ा समझने में स्लो है मेरा। अच्छा तो बताओ इसको।
ये मैं एक बार सोचता हूँ सर, करके देखता हूँ। पहला केस तो यही है कि डिनोमिनेटर की चीज 0 नहीं हो सकती। क्या क्या नहीं हो सकता? 3 और -7 नहीं हो सकता। -7 3 को ड्रॉ करो, 3 से ऊपर कुछ भी नंबर रखो, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या बात और कर, -7 से अगर कम रहेगा तो नेगेटिव आएगा। हाँ तो वेरी गुड, -7 ठीक है। से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव आ गया। तो क्या क्या रख सकते हैं? -इंफिनिटी से -7 और 3 से इंफिनिटी। तो डोमेन कैसे लिखना है समझ में आ रहा है इंटरवल में? आ रहा है। गुड गुड। तो ठीक है, जब सारी चीजें समझ में आ रही है तो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10। x रेंज is हेडिंग पढ़ो ना पहले, हेडिंग पढ़ो, क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ो। of the following given its domain in each of the following cases। ये तो दोनों सर निकालना है, वन की दोनों ये निकालना है कि रेंज निकालना है? रेंज निकालना है, डोमेन दिया हुआ है। डोमेन दिया हुआ है, ठीक है, बस वैल्यू रख देना, सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू रख के सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पी का बताओ। x 0 से 4 है। अगर 0 होगा तो -2 आएगा, 1 होगा तो -1, 2 होगा देखो तो इसको ऐसे 0, लिखो, 3 इधर होगा इधर तो एक मिनट, x बिलोंग कर रहा है, 2। एक मिनट अनिरुद्ध, x बिलोंग कर जी रहा है 0 to 4, ठीक है? तो x -2 किसको बिलोंग करेगा? -2, दोनों लिमिट पे -2 कर दो। ये समझ में आ रहा माइनस, है? ठीक है। देखना कैसे देन, ओके देन ये वाला देखो, अभी x कहाँ बिलोंग कर रहा है? -1 से 2, तो बताओ 3x कहाँ बिलोंग करेगा? नहीं आ रहा है समझ -3 में? से 2। ये नहीं आया सर समझ माइनस, में। भाई ध्यान से देखो अभी तुम, ठीक है? तुम्हारा जो है वो x बिलोंग कर रहा है, अभी बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है डिस्कशन कर रहे हैं। x बिलोंग कर रहा है किधर? -1 से 2, ठीक है? जी। तुम इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? लिमिट भी ट्रिपल हो जाएगा। मैंने, हाँ बिल्कुल। तो जब जब तुम इसमें 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट में भी 4 जुड़ जाएगा। 1 to 10। नहीं आ रहा है समझ में? अब आया। पक्का? हाँ ओके चलो इसके आगे बाकी बन जाएगा इसी हो मेथड से। जाएगा। हाँ जी। तो क्या क्या इसमें से क्या क्या बना लोगे बताओ? तुम बना लोगे, ये बना के दिखाओ, तो भी सी का बना के दिखाओ, सी का ये बना के दिखाओ फर्स्ट। 25 6 0 से लेकर के 25 तक आएगा। 0 से लेकर 25 तक आएगा। तो अगर x बिलोंग कर रहा है -5 से 5, तो इसका स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा? नेगेटिव नंबर सब हट जाएंगे। जी 0 से लेके 25। अभी ये बताओ सेकंड बताओ, अभी x कहाँ बिलोंग कर रहा है सेकंड में? -3 से 3, तो तो 2x 2x कहाँ बिलोंग? -6। ठीक है, ये थर्ड का बताओ। थर्ड का बताइए 5 आएगा सर। कैसे? x अगर एक बिलोंग कर रहा है -2 से 2, बताओ -2 x, पे पहले बताओ x स्क्वायर कहाँ जाएगा? 0 to 4। 0 to 5, 1 to बढ़िया बता रहे हो, वेल डन, गुड गुड गुड, ठीक है। अब तुम बना लेना, बाकी डाउट बाद में अपन देख लेंगे उसको, ठीक है? जो भी आएगा, जैसे आज डाउट पूछे थे वैसे ही तुम पूछ लेना। और ठीक है सर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देखते हैं, या आगे और क्या क्वेश्चन है, एक मिनट देख लेते हैं। तो तुम कहाँ तक पहुंचे अभी क्वेश्चन में बता दो, ये 4 में पहुंचे हो? बनाओ तो 4 बनाओ, हाँ 4 बना लो, ग्राफिकल कल देखते हैं, अभी इसको बना लो, 4 बनाओ। अभी रूट कहाँ जाएगा? भाई रूट का जो रूट आंसर है वो आएगा सर नेगेटिव आता है। 0 to रूट 5 लेने के आएगा। बाद, हाँ रूट लेने के बाद आंसर -5 से 5 आएगा ना। -5 से 5। रेंज, आप रेंज ले लो। अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से 25, तो इसका रूट कहाँ बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली -5 से 5 बिलोंग करेगा। जी देन बिल्कुल। डी,
अब x रियल नंबर है तो x प्लस 5 कहाँ जाएगा, रेंज में क्या आएगा, वो भी रियल नंबर ही आएगा। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है। रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, तो x प्लस 5 क्या होगा, ये भी माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट होगा, क्योंकि 5 जोड़ दो, दोनों लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ना है। जी। अभी सेम सिचुएशन वैसे ही आपका यहाँ पे भी है, ये भी आ रहा है। ये भी आ रहा है, गुड, ठीक है। इसका बताओ एक्स क्यूब, ये रियल भी आ नंबर रहा का है। क्यूब वही क्यूब होगा। यहाँ पे यहाँ बोल रहा है कि x इज सच दैट x नेगेटिव नंबर रखना है, तुमको बोल रहे हैं। जी। तो 1/x में नेगेटिव नंबर रखोगे तो आउटपुट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव तो आएगा नहीं कभी। नेगेटिव आएगा। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। रियल नंबर हो जाएगा x लेस देन 0। इसका रेंज क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 हो जाएगा रेंज। समझ में आ रहा है? हाँ जी। फिफ्थ का बताइए, एक से छोटा रखना है, हाँ, एक से छोटे कुछ भी नंबर रखो नेगेटिव ही आएगा इसमें। तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है यहाँ पे, ऐसे एकदम से आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो थोड़ा इसको जी। और क्रिटिकल थिंकिंग पे लाते हैं इसको, और थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब कभी भी ऐसा डोमेन दिया होता है तो रेंज निकालने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, 1 से करेंगे सर हम, इस केस में 1 से। शुरुआत डोमेन से करनी चाहिए। अगर रेंज निकालना है तो शुरुआत कहाँ से होगा, डोमेन से। मतलब अगर डोमेन माइनस। दिया नहीं है, एक मिनट, अगर डोमेन नहीं दिया है तो रेंज निकाल सकते हो क्या, नहीं। नहीं निकाल सकते। तो कभी भी रेंज निकालना हो तो सबसे पहले अपना ध्यान कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए डोमेन क्या दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? जी। तो जस्ट मोमेंट, देखो ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ आपको डोमेन दे दिया है, तो मैं आपके लिए डोमेन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। डोमेन लिखा हुआ है x लेस देन 1, ये डोमेन है तुम्हारा, ठीक है। अब जी। x माइनस 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस 2 कर दूं, दोनों तरफ माइनस 2 जोड़ दें, हिसाब सही है? -3 आएगा। अरे -3 नहीं आएगा यार, क्या कर रहे हो तुम, नींद में हो क्या? नहीं सर। यहाँ पे -2 है, दोनों तरफ -2 ऐड कर रहा हूँ ना भाई, हाँ। कहीं लिखा है अभी? नहीं, लेस देन -3 आएगा सर। अरे -3 क्यों आएगा, -2 ऐड कर रहे हैं, ऐड -2 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ, -2। -2 नहीं, -1 आएगा। -1। आ गया समझ में, राइट साइड हाँ हाँ। जो लिखा हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। पक्का? हाँ। अब क्या करें, आप बताइए सर। अब आपको बताना है, मैं क्या बताऊं। चलो कुछ तुमसे पूछता हूँ, इनइक्वालिटी है, ठीक है। इनइक्वालिटी, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि x कोई नंबर है जो नेगेटिव नंबर है। जी। जैसे मैंने बोला -5 से छोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर कर दूं मैं, जैसे -5 है, ठीक है, और -6 है, दोनों में बड़ा कौन है? -5 बड़ा है। ये लार्जर है, गुड। तो इसका रेसिप्रोकल अगर ले लूंगा तो अब बड़ा कौन हो जाएगा? अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो -1/6 बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि 1/6 की वैल्यू कम होती है और नेगेटिव में जो कम होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। बढ़िया, परफेक्ट। तो तुम समझ गए अब क्या करना है यहाँ पे। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये ये ग्रेटर इनइक्वालिटी देन चेंज माइनस जाएगा, 1 हो जाएगा। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी फ्लिप हो फ्लिप, जाएगी। इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 से ज्यादा आएगा। ठीक है। रेंज, तो रेंज इस तरह से निकालते हैं, चीजें समझ में आ रही? हाँ जी। गुड। तो ऐसे ही आप मेरे को इसका आंसर बताइए।
6 का, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तुम सबसे पहले इसको ट्रिपल x कर दो, 0 ट्रिपल x आएगा, करने से भी 0 ही आएगा। फिर से ट्रिपल x -2 कर दो, -2 रेसिप्रोकल ले लो, ग्रेटर देन -2 ग्रेटर तो देन फ्लिप इक्वल टू क्यों, -2 -2 नहीं हाफ हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, -1/2 दोनों साइड फ्लिप हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो आ रहा रेंज है। क्या हुआ, रेंज क्या हुआ इसका, मोर देन ग्रेटर -हाफ, देन -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 -2 नहीं -हाफ, -1/2 हाँ वही -1/2 ठीक है, समझ में बोलना चाहता हूँ, 2 निकल रहा है। कोई ठीक बात है, नहीं, ठीक है, समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही बता दो। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो अलजेब्रा इसका बहुत इजी है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, मैं भेज दूंगा इसका आंसर भी तुमको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का कल देखेंगे, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ठीक है सर।